द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ, परमेश्वर की दया कैसे लोगों के ऊपर होगी। हम दया तो सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं परमेश्वर हम पर दया करे। हालेलुया। एक भी जन ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि खुदावंद उस पर दया करे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि खुदा का फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। अगर स्वर्ग के परमेश्वर सेना के यहोवा की दया हम पर हो जाए तो हमारे सारे मार्ग सीधे हो जाते हैं। हम ये जान सकते हैं कि इस मनुष्य के ऊपर यहोवा की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, इसके सब काम सफल हो रहे हैं। वो कौन करता है? यहोवा। क्योंकि यहोवा ने कहा धर्मी पर विपत्ति तो आएगी, वह लेकिन उसमें पड़ा ना रहेगा। वह 7 बार भी गिरे मैं उसे उठा खड़ा करूँगा। क्यों? क्योंकि धर्मियों के ऊपर यहोवा की दया है। हालेलुया। तो अब देखना है कि यहोवा कैसे लोगों के ऊपर दया करता है? धर्मी के ऊपर। हालेलुया। और जो यहोवा का डर और भय मानते हैं, क्योंकि यहोवा का डर बुद्धि का आरंभ है। जो बुद्धि से चलते हैं, खराई से चलते हैं, उनके ऊपर यहोवा दया बना के रखता है। हमारे पास बुद्धि तो बहुत है, लेकिन हम संसारिक बातों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने कहा हम चतुराई जो है वो आत्मा में करें, लेकिन आज का मनुष्य चतुर इतना है, वो शरीर में ज़्यादा चतुर है। कैसे किसके साथ कब गेम्स खेलनी है, कैसे झूठ बोलना है। और झूठों के संग यहोवा की यारी नहीं है। वह बोले लोगों के संग अपनी यारी रखता है परमेश्वर। जो सीधे साधे हैं, हालेलुया, वो सीधे साधे लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखता है परमेश्वर। अब देखना है हम कैसे हैं। हर मनुष्य को पता है उसका चाल चलन, उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा है। लेकिन आज आप ये सुन रहे हैं कि यहोवा कैसे लोगों के ऊपर दया करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अजूब की स्टोरी तो बहुत पढ़ी है। हालेलुया। अजूब के ऊपर जब परीक्षा आई, हालेलुया, तो कैसे वह परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, अजूब एक धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। वह मस्कीनों की, यतीमों की, अंधों की सुध लेने वाला था। हालेलुया। इसलिए यहोवा की दया उसके ऊपर थी। अब देखना यह है, क्या हम कंगालों की सुध लेते हैं, यतीमों की सुध लेते हैं, गरीबों से हम पूछते हैं उनका हाल। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में यहोवा की दया चाहते हैं तो यहोवा भी चाहता है कि हम गरीबों, यतीमों और मस्कीनों का हाल पूछें। या फिर आज भी हम घमंड से भरे हैं, आज भी हमारे अंदर ऊंच नीच है, आज भी हमारे अंदर वो घमंड है अपनी औहदे को लेकर। लेकिन यहोवा की दया तो ऐसे लोगों पर नहीं होगी। चालबाजों से यहोवा घृणा करता है। यहोवा सीधे लोगों के ऊपर दया करता है। हालेलुया। जो मन की खराई से चलते हैं उनके ऊपर यहोवा दया करता है। हालेलुया। अजूब एक धर्मी मनुष्य था, इसलिए यहोवा की दया उस पर थी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर कर सकता हूँ। दया के लिए पुकार तो बहुत रहे हैं, सब लोग दया के लिए पुकार रहे हैं। खुदा दया कर दे, मेरी बीमारी ठीक कर दे, खुदा दया कर, मेरा ये काम हो जाए, खुदा दया कर, ये हो जाए। पुकारते तो बहुत है, लेकिन यहोवा कहता है मैं जिस पर चाहूँ उस पर दया कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो जिस पर चाहता है दया करना, पहले हमें वैसे बनना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आप यहोवा की दया के पात्र बने, यहोवा की दया के नीचे आए, तो हमें उसके डरवैये बन के रहना है, उसकी वचन की आज्ञाकारी करनी है। जो लोग खराई से चलेंगे, परमेश्वर का डर और भय मानेंगे और सीधी बातों पर मन लगाएंगे, उन लोगों के ऊपर यहोवा दया करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने बाइबल बहुत बार पढ़ी है, सुनी है, वचन बहुत प्रीच हो रहा है। सुन के आ जाना,
पढ़ के बैठ जाना इनफ नहीं है, उसको कर्मों के द्वारा यहोवा को साबित करना है। हालेलुया। जो लोग कहते हैं यहोवा ही, अगर किसी की औलाद गलत रास्ते पर है, अगर वो यही कहते रहे कि परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दया करे, हालेलुया, तो ये सुधर सकता है। लेकिन हमें परमेश्वर को कर्म करके दिखाना है उसके लिए कि यहोवा दया करे। हमें अपना रोल अदा करना है, प्रार्थना में जाकर दीन होना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा की दया पाना हमारे हाथ में है। हालेलुया। यहोवा मस्कीनों के ऊपर, टूटे और पिसे मन वालों के ऊपर दया करता है। वो टूटे और पिसे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। अब देखना ये है, क्या हम थके हैं पाप से और अब गिड़गिड़ा रहे हैं यहोवा के आगे कि यहोवा अब तू हमारे जीवन में उधार लेके आया। तो यहोवा फिर कहता है, अब मैं तुझ पर फजल करूँगा, क्योंकि तू टूटा है मेरे सामने, तू मेरे सामने गिड़गिड़ाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आंसू जो बहाते हैं, खुदा जानता है ये आंसू दिल से हैं या फिर हम सिर्फ इमोशनल होके निकाल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है, मैं तेरे मन के विचारों को दूर से ही जान लेता हूँ। वो अंदर, जिसका अंदर क्लीन है उसके ऊपर दया करता है, जिसका हार्ट क्लीन है, जो होंठों से परमेश्वर के और अंदर से परमेश्वर को आदर देता है, उस पे यहोवा दया करता है। जो जस्ट होंठों से अपने यहोवा को आदर देता है, उस पर दया नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम दिल से उसका आदर करें। हालेलुया। हम होंठों से आदर करने वाले ना रह जाएं। लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है? तेरे होंठ तो मेरा आदर करते, लेकिन तेरा दिल मुझसे बहुत दूर है। किसे मूर्ख बना सकते हम? नहीं बना सकते परमेश्वर को। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो खराई से चलेगा उसके ऊपर दया करेगा। जो लड़ाई झगड़ा करता है, हेरा फेरी करता है, चतुर चालाकी करता है, झूठ बोलता है, निर्दोष को दोषी ठहराता है, उसके ऊपर यहोवा की दया नहीं होती। अब हमें देखना है कि हम कैसे हैं, हमारा करैक्टर कैसा है यहोवा के आगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने कोई पाप किया है, हालेलुया, खुदा वो माफ़ कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर है माफ़ करने वाला, वो माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपने पाप जो किया है अब तक उसमें चल रहे हो और यहोवा के आगे अपने आप को कभी दीन नहीं करते, कभी यहोवा के आगे कन्फेंस नहीं करते, मानते नहीं उसको, तो ऐसे लोगों के ऊपर यहोवा दया नहीं करता। खुदा ने कहा, मैं तुझ पर दया करूँगा अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे और मेरे आगे द्वार प्रार्थना करे। हालेलुया। जो छोड़ना चाहते हैं बुराई को, मान लो एक इंसान का, मनुष्य का नेचर जो है वो सही नहीं है, और उसे जब वो वचन सुनता है, जब वो वचन पढ़ता है, उसके विवेक को वो वचन झंझोड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा नेचर अच्छा नहीं है। हालेलुया। अब उसका रोल है यहाँ पे उस मनुष्य का कि वह यहोवा के सन्मुख जाकर विनती करे कि यहोवा, मेरा नेचर तेरे वचन के विपरीत है, मैं चाहता हूँ तू मुझ पर दया कर। जब वह कन्फेंस कर लेगा, मान लेगा, यहोवा की दया हो जाएगी, क्योंकि सीधे सीधे लोगों पर यहोवा दया करता है। गेम्स खेलने वालों के ऊपर यहोवा दया नहीं करता, क्योंकि वह दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर की दया तो लेना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। हम यहोवा की दया तो लेना चाहते हैं, लेकिन बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। हम यहोवा की दया तो लेना चाहते हैं, लेकिन गरीबों से आज भी घृणा करते हैं। हम यहोवा की दया तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी चाल, हमारा मन आज भी टेढ़ा है।
टेढ़ी बातें, टेढ़े होंठ यहोवा को पसंद नहीं है। जो चीज़ यहोवा पिता को पसंद ही नहीं है, अगर वो हमारे जीवन में चल रही है और जाके हम प्रार्थना करते हैं, जाके हम चर्च में भी बैठ जाते हैं, तो यहोवा ऐसे लोगों के लिए कहता है, तू खराई से चलता तो मैं तुझ पर दया कर देता। हालेलुया। क्योंकि खराई से ही चलना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। सब काम परमेश्वर ने नहीं करने, कन्फेंस हमें करना है, छोड़ना हमें है। यहोवा मौका देता है, यहोवा टाइम देता है, लेकिन कुछ काम हमें खुद करने हैं। अगर आप कहो कि आपका नेचर ऐसा है, कोई बात नहीं, मेरे में बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है, मैं गरीबों से भी घृणा करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाता, मतलब मेरे अंदर ऐसे ऐसे है, कोई बात नहीं, यहोवा ठीक कर देगा एक दिन। ऐसे नहीं करेगा वो। कन्फेंस करना होगा, मानना होगा और छोड़ने के लिए यहोवा के आगे गिड़गिड़ाना होगा। यहोवा मैं ये बातें छोड़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तू दया कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की पंक्तियाँ हम जब पढ़ते हैं नीति वचन की, तो वहाँ पे सुलेमान बार बार कहता है, बुद्धि को पुकार, क्योंकि बुद्धि तुम्हें पुकार रही है। अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि यहोवा की बुद्धि पर चल। हालेलुया। अब बुद्धि को जो लेना चाहते हैं, इट मीन्स उनके अंदर यहोवा का डर आ गया है। जो बुद्धि से चलना चाहते हैं वह यहोवा के डर और भय में आ गए हैं। क्योंकि बुद्धिमान जो होता है, जो आत्मा में बुद्धि रखता है और संसारिक बातों में बुद्धि रखता है, ऐसे लोगों पर यहोवा दया करता है। और जो करते कुछ है, कहते कुछ है और दिखाते कुछ है, ऐसे लोगों पर दया कभी नहीं होती। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के डर और भय में आ जाओ, परमेश्वर के कहने में आ जाओ, उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर दो अगर आप उसकी दया को चाहते हैं। फिर देखना आप अंश बाई अंश कैसे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। हम दया तो लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन बिना माने उसकी दया को पालें। क्योंकि यहोवा पिता भी वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है, वो अपने वचन से बाहर जाकर कभी काम नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन में रहकर ही परमेश्वर की दया मिल सकती है। मैं दुआ करती हूँ, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मैं खुदावंद के आगे दुआ करती हूँ आप सबके लिए, मेरे साथ एक मन हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए। खुदा सचमुच पिता परमेश्वर, जे लोग जो तेरी दया को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं खुदा, जे बुद्धि को अपना ले, तेरे डर और भय में आ जाए खुदावंद खुदा, जे चतुराई को छोड़कर खुदा भलाई को ढूंढे खुदावंद खुदा, खरी बातें इनके मुख से निकले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तू इन पर दया कर सके खुदावंद खुदा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में इन परिवारों को छोड़ती हूँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी दया को मांगती हूँ खुदा। जब जे तुझे पुकारे तो इनकी उत्तर देना खुदावंद खुदा, प्रार्थना को सुन के खुदा, जे खराई से चले खुदा, तेरे मन भावने बन जाए खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ पिता परमेश्वर की आज का वचन इन लोगों के हृदय को छुएगा, टच करेगा और ये बदल जाएंगे। यीशु नाम में सब ईमान से बोलिए आमीन, आमीन और आमीन।